हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ अपडेट देना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे चैनल का मेंबरशिप ऑन हो चुका है। और अगर आपको मेरे वीडियोस आपको कुछ भी हेल्प करते हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरा मेंबरशिप लेकर के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा मेंबरशिप स्टार्ट होता है ₹59 से और ₹89 वाले। तो दो मेंबरशिप हमारे चैनल में ऑन है। तो इन दोनों में से जो भी आप लोग मुझे चाहते हैं सपोर्ट करना, आप लोग ले करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह से आप लोग के लिए यूनिक प्रोजेक्ट लाता रहूँगा और अच्छे से उसे समझाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के एजेंडा में हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट में है क्या। तो ऑब्जेक्ट्स अलाउ यू टू ग्रुप रिलेटेड डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर, मेकिंग योर कोड मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड रीयूजेबल। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं एज ए की एंड वैल्यू पेयर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि अलाउ यू टू ग्रुप रिलेटेड डेटा। तो जो भी एक रिलेटेड डेटा होगा ना, जैसे सपोज कि आप एड्रेस रख रहे हैं और आपका मल्टीपल एड्रेस में सिटी भी होता है, एड्रेस में स्टेट भी होता है, एड्रेस में एक कंट्री भी होता है। तो वो क्या होता है, एक रिलेटेड डेटा है। तो आप लोग उस डेटा को आप लोग चाहते हैं कि एक ग्रुप वाइज में बना के मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो उस टाइम हमें ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है। तो मेकिंग योर कोड मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड रीयूजेबल, ये हमारे कोड को मोर ऑर्गेनाइज कराता है और रीयूजेबल बनाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। एन ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर कीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें जो कीज जो होगा वो प्रॉपर्टीज कहलाएगा। और एंड वैल्यूज कैन बी एनी डेटा टाइप, स्ट्रिंग्स, नंबर, बूलियन, एरेज, फंक्शंस और इवन अदर ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं एक एग्जांपल, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हम लोगों ने कार, उसमें हम लोगों ने एक कर्ली ब्रैकेट्स लिया। कर्ली ब्रैकेट्स ये ओपन है और इसको इनक्लोज कर देंगे। हम लोग इसका एग्जांपल लेके देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रांड इज इक्वल टू, मतलब ब्रांड का वैल्यू हम लोग टेस्ला सेट कर रहे हैं। अगर मान लो एक कार है, उसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि कार किस ब्रांड का है, किस मॉडल का है, कौन से ईयर में बना है, क्या वो इलेक्ट्रिक कार है या नहीं। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ होगा, वो सारा डेटा एक ही कार से रिलेटेड होगा। तो हमें उस कार को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग उसका की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर कराते हैं। तो जो की होता है वो हमारा प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, आप लोग हमेशा ध्यान रखें, जो हमारा कीज़ होता है वो प्रॉपर्टीज़ होता है। तो जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, ब्रांड प्रॉपर्टीज़ है, मॉडल प्रॉपर्टीज़ है, कौन से ईयर का वो प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रिक्स है या नहीं वो प्रॉपर्टी है। और जो इसका वैल्यू रहता है कि किस ब्रांड का, तो टेस्ला ब्रांड का, किस मॉडल का, मॉडल 3 ब्रांड का, फिर उसके बाद ईयर किसका, 2022 का, इलेक्ट्रिसिटी हाँ ट्रू, और ये हम लोग सब वैल्यू इसमें स्टोर करा सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर्स हो, बूलियंस हो, एरेज हो, फंक्शंस, इवन की फंक्शंस भी हम लोग इसमें स्टोर करा सकते हैं। और कोई अदर ऑब्जेक्ट भी हम लोग नेस्टेड ऑब्जेक्ट के बारे में आगे आने वाली पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं एग्जाम्पल लेके। तो हम लोग दोस्तों index.js में है, यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉन्स्ट, एक स्टूडेंट का डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूँ। स्टूडेंट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे जाऊँगा कर्ली ब्रैकेट्स के ओपन और क्लोज कर दूंगा। अब देखो स्टूडेंट का नेम हो सकता है, तो मैं यहाँ जाऊँगा नए नेम इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे डाल देंगे जैसे सपोज कि कोडिंग हंगर। ठीक है, कोडिंग हंगर। अब वो स्टूडेंट किस स्टेट से है, ठीक है, यानी तो उसका एड्रेस क्या है, तो हम लोग यहाँ डाल देंगे ADDRESS एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पे हम उसका वैल्यू स्टोर करा लेंगे। जैसे सपोज कि पटना, और वो उसका सिटी, उसका स्टेट कौन सा है, बिहार, और कौन से कंट्री का है, इंडिया। ठीक है, तो ये हम लोग स्टोर करा लेंगे। तो आप लोग कुछ भी आप लोग यहाँ पे एग्जांपल लेके देख सकते हैं। तो पिन यहाँ पे आप लोग डाल देंगे कुछ भी। उसके बाद फिर वो कौन से क्लास में है, ठीक है, क्लास में हम लोग डाल देंगे क्लास। फिर उसके बाद उसका रोल नंबर क्या है, रोल में हम लोग यहाँ डाल देंगे जैसे सपोज कि ECE21, सपोज इसका रोल नंबर ये है। ठीक है, कॉलेज में अगर कोई कर पढ़ रहा है। उसके बाद फिर दोस्तों रोल नंबर होने के बाद अब कुछ और भी वैल्यू हो सकता है, सपोज किस सेक्शन का है, सेक्शन का दे देंगे, सेक्शन हम लोग डाल देंगे A। ठीक है, तो ये सारे डेटा हम लोग इसमें स्टोर कराते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉमा दे करके अलग अलग की वैल्यू पेयर को स्टोर कराते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज़ हो गया और ये हमारा वैल्यूज़ हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ जो हो गया वो हमारा नेम प्रॉपर्टीज़ है, एड्रेस प्रॉपर्टीज़ है, रोल प्रॉपर्टी और सेक्शन है, और जो वैल्यू है इसका वो हम लोग की वैल्यू पेयर में स्टोर कराते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे कंसोल
डॉट लॉग करते हैं स्टूडेंट को, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग सेव करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो आप लोग देखो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न करके दे रहा है। तो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो देखो एड्रेस क्या है मेरा, और ये जो आपको कंसोल में दिखेगा ना वो आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में दिखेगा, जैसे ए पहले आएगा, बी पहले आएगा। तो इस तरह से हम लोग को, चाहे हम लोग एड्रेस इधर सबसे लास्ट में ही क्यों ना लिखे हो, लेकिन अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा कंसोल डॉट लॉग वो क्या करेगा, ए को सबसे पहले पढ़ेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ लेता है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे जो हम लोग ने दिया था नेम है, कोडिंग हंगर रोल है, सेक्शन है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। अब हम लोग चलते हैं क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स हम लोग कर लेते हैं सिंपली। ये जो तरीका है जो मैंने अभी बताया वो एक सिंपलेस्ट तरीका है, ठीक है। अब सपोज एक और चीज़ मैं आपको बनाना चाहता हूँ कि ये तो सपोज कि आप मान के चलिए ये तो हमारा की वैल्यू पेयर था, हम लोगों ने की बनाया, उसमें वैल्यू सेट किया। अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ FUNC करके एक यहाँ पे की बनाया, ठीक है, प्रॉपर्टी बनाया यहाँ पे फंक, और यहाँ पे मैं करा दूंगा फंक्शन, यहाँ पे बना दूंगा फंक्शन। जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा ना तो फंक्शन, और ये मुझे रिटर्न करके दे दो भाई यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हाई दिस इज़ इनसाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेव कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं सेव कर देता हूँ। अब आप देखो कंसोल करा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मुझे ए का क्या दे रहा है, प्रोटोटाइप आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट सॉरी फंक्शन क्या है, ये हमारा फंक्शन है। अब इसमें आर्गूमेंट है, तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। तो फंक्शन आपको कंसोल में इस तरह से नहीं दिखेगा, ओके। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग फंक्शन भी बना सकते हैं, ओके। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि और कितने टाइप से हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो एक दूसरा तरीका है दोस्तों, हम लोग जावास्क्रिप्ट का कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। तो देख सकते हैं कॉन्स्ट बुक, अगर सपोज कि मैं एक बुक बनाना चाहता हूँ जिसमें कि मैं अगर जाऊँ तो न्यू और ऑब्जेक्ट कैपिटल OBJECT, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे और इसको मैं कमेंट करता हूँ सपोज अभी के लिए। अब मैं चाहता हूँ एक और सेम इसी तरह का डेटा बना लूँ, कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इतना, और सेव करता हूँ, सेव कर दिया। और उसके बाद मैं कंसोल को जाऊँगा, कंसोल को अभी प्रिंट कराता हूँ, अभी हम कमेंट करते थे, सेव करते। तो देखो स्टूडेंट हमारा क्या होगा, तो अभी हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, अब हम लोग दोस्तों इस केस में हम लोग किस तरह से ऐड करेंगे तो हम लोग आगे आने वाले सेक्शन में देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सेस, कि किस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को, ठीक है। तो एक तरीका होता है डॉट नोटेशन, जिसमें कि अगर आप लोग देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग अगर हम लोग कराएं कार डॉट ब्रांड, तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पर से मैं इस कोड को अभी फिलहाल हटा देता हूँ। अब इन सारे कोड्स को मैं अनकमेंटेड कर देता हूँ, ठीक है। अब सेव कर देता हूँ। अब आप देखो मैं अगर चाहूँ, अगर कोई रिक्वायरमेंट आए कि भाई मुझे स्टूडेंट का नेम दो, तो मैं स्टूडेंट का नेम सिर्फ कैसे प्रिंट कराऊंगा। तो देखो आप लोग ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद फिर डॉट दोगे। डॉट देने के बाद यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो हमारा की है, उस नेम से आप लोग इसको यहाँ पे पास कर दोगे, जैसे नेम। तो जैसे ही स्टूडेंट डॉट नेम लिखेंगे ये हमें इसका वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो मैं अब सेव करता हूँ। अब आप देखो यहाँ से मैं पेज को रिफ्रेश करा तो देखो कोडिंग हंगर, मुझे कोडिंग हंगर सिर्फ दे रहा है, ओके। अब मुझे चाहिए एड्रेस, तो मैं जाऊँगा इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा, स्पेलिंग सेम रखना है तभी आपको वो एड्रेस करके देगा, ठीक है। तो अब आप देखो मुझे यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे शो करा रहा है, ओके। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग इसको करेंगे। अब आप देखो फंक्शन है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन कॉल हो तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक फंक्शन कंसोल डॉट लॉग है, ये हमें कुछ रिटर्न नहीं कराएगा। तो मैं क्या कंसोल डॉट लॉग यहाँ से ना यूज़ करके मैं स्टूडेंट डॉट FUNC को कॉल कर दूंगा। जैसे इस स्टूडेंट के इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये मुझे कंसोल करा देगा हाई दिस इज़ इनसाइड ऑब्जेक्ट। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव किया। अब आप देखो हाई दिस इज़ इनसाइड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये कंसोल करा दिया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फंक्शन हम लोग बनाए हैं तो उसको हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है, देखिए इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे वॉइड है, तो अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे कंसोल करा सकते हैं। अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो जो हम लोग यहाँ पे इसके अंदर करवाना चाहते हैं फंक्शनैलिटी वो हम लोग ऐड करेंगे सिर्फ, ठीक है। अब एक और होता है ब्रैकेट नोटेशन, तो कॉन्स्ट की मॉडल्स। तो ब्रैकेट नोटेशन जो होता है ना वो कब यूज़फुल होता है, जब आपका प्रॉपर्टी नेम डायनेमिक हो। सपोज
कि आपको इस वैल्यू सेट कर रहे हैं और वो वैल्यू डायनेमिक वैल्यू है, आपको उस डायनेमिक वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा को गेट करना है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक स्क्रीन होगा जिसमें कि हमें यहाँ पे से बोलेगा कि भाई मुझे एड्रेस सेलेक्ट करके दो, तो ठीक है, तो वो हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे एड्रेस, तो वो तो हमारा डायनेमिक होगा। यूज़र तो हमारा रोल भी दे सकता है, सेक्शन भी दे सकता है, नेम भी दे सकता है, तो ये हमारे डायनेमिक है। तो उस टाइम हम लोग कैसे फेच करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे से इनको कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को। अब मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा, यानी तो इसी के यहीं पे जस्ट नीचे आऊँगा और यहाँ पे console.log और ये बना दिया। अब देखो स्टूडेंट को मैं ऐसे ही कॉल करूँगा, स्टूडेंट तो जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लूँगा और फिर इसमें फील्ड का नाम दे दूँगा। ठीक है, फील्ड का नाम दे दूंगा। अब आप देखो स्क्वायर ब्रैकेट फील्ड का नाम देने पे मैं इसको भी फिलहाल सेव करता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप लोग देखो मुझे अनडिफाइंड बता रहा है। ठीक है, अनडिफाइंड क्यों बता रहा है, मुझे तो नेम आ जाना चाहिए था। नहीं, अगर आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहे हैं तो आपको इसको एज अ स्ट्रिंग पास करना होगा, तभी ये इसका वैल्यू रीड करेगा। तो मैं सेव करता हूँ, सेव करेंगे। अब आप देखो मुझे यहाँ पे नेम रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो जब भी आप लोग डायनेमिक वैल्यू पास करें ना, तो आप लोग इसमें स्ट्रिंग के वैल्यू पास करें, ना कि वो डायरेक्ट डेटा को पास कर दे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे से पास करते हैं। सपोज़ कि अगर यूज़र मेरा एड्रेस सेलेक्ट किया होता है नेम ना करके, तो यहाँ पे हम लोग को बस एड्रेस ADDRESS यूज़र से इनपुट करवा के एड्रेस को इस स्ट्रिंग में पास करना होता। तो अगर आप लोग स्टूडेंट डॉट एड्रेस उस तरह से देते तो नहीं रीड कर पाता। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, सेव करेंगे, तो देखो ये मुझे एड्रेस दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग दो तरह से, एक तो हो गया डॉट नोटेशन और एक हो गया हमारा ब्रैकेट नोटेशन से हम लोग ऑब्जेक्ट के डेटा को गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ इस console.log को एक को रखूँगा और यहाँ पे उसमें मैं पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊंगा। तो यहाँ पे मैंने अनकमेंट कर दिया। अब आप देखो मैं चाहता हूँ कि इसमें नेम है, एड्रेस है, रोल है, सेक्शन है। मैं एक और फील्ड इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ कि उसका हॉबी क्या है। ठीक है, उस पार्टिकुलर स्टूडेंट का हॉबी क्या है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखो हॉबी तो मेरा नहीं है फील्ड इसमें, तो मुझे हॉबी ऐड करना है। तो हम लोग उस टाइम कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट डॉट हॉबी हम लोग डायरेक्ट इससे लिखेंगे स्टूडेंट डॉट हॉबी, और यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे प्लेइंग फुटबॉल और सेव कर देंगे। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा और स्टूडेंट को मैं कंसोल कराऊंगा तो आप लोग देखो एक फील्ड ऐड हो चुका होगा हॉबी करके, ये देखो हॉबी। तो यहाँ पे हमारा हॉबी ऐड हो चुका है प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कोई भी एक फील्ड ऐड करते हैं। एक और तरीका होता है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं प्लेइंग फुटबॉल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और नीचे जाता हूँ और लिखता हूँ स्टूडेंट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हॉबी लिखता हूँ। ठीक है, हॉबी लिख दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और प्लेइंग फुटबॉल कर दूंगा। ठीक है, और प्लेइंग फुटबॉल करने के बाद सेव करते हैं तो फिर से आपको ये क्या करेगा, आपका एड्रेस यहाँ पे आपका हॉबी यहाँ पे प्लेइंग फुटबॉल कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ऐड करते हैं कोई भी एक नया फील्ड अपने ऑब्जेक्ट में। तो चलो ये तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो नेम है, ये जो नेम है कोडिंग हंगर, वो मैं बिना ऑब्जेक्ट के अंदर जाए हुए इसका नेम को अपडेट कर दूँ, अपडेट करके कुछ और कर दूँ। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू, अब हम लोग को यहाँ पे साइन कर देना होगा। तो स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू हम लोग यहाँ जाएंगे और DANISH कर देंगे और सेव कर देंगे। अब आप देखो जैसे मैं कंसोल कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे कोडिंग हंगर ना दे करके मुझे यहाँ पे नेम जो है वो दानिश दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दानिश दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से अपडेट कर लेंगे। तो अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें डिलीट कर दे कोई एक फील्ड विदाउट स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर जाए हुए। तो मान के चलो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं सेक्शन को स्टोर कराऊँ उस पार्टिकुलर स्टूडेंट का, मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि भाई मैं सेक्शन को नहीं भी स्टोर कराऊंगा तो चलेगा। तो क्यों ही रखना, उसको डिलीट करा दो, क्यों ही अपने स्पेस को भरना। तो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे डिलीट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डिलीट, और यहाँ पे स्टूडेंट डॉट सेक्शन, स्टूडेंट और सेक्शन, और उसके बाद फिर सेमीकोलन लगा देंगे और कुछ नहीं करना। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब फिर से स्टूडेंट को हम लोग कंसोल कराते हैं। तो आप देखो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे वहाँ पर से सेक्शन हट चुका है, सिर्फ हमारे पास एड्रेस है, फंक्शन है, नेम है, रोल है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग डिलीट करेंगे किसी भी एक पार्टिकुलर की वैल्यू पेयर को। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देख लिया किस तरह से हम लोग मॉडिफाई ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट मेथड्स की। ऑब्जेक्ट के मेथड्स क्या क्या है कॉमन। तो पहला ऑब्जेक्ट मेथड है एक ऑब्जेक्ट डॉट कीज। तो इसका यूज करके हम लोग दोस्तों, तो ये जो रिटर्न करेगा ये हमें कीज का रिटर्न करेगा, एक एरे। ठीक है, तो मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अब मैं हटाता हूँ डिलीट, मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। तो एरे यहाँ पे लेते हैं लेट
ANS आंसर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ चलेंगे और ऑब्जेक्ट, ये देखो कैपिटल ऑब्जेक्ट आप लोग लिखना है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ और उसमें आप लोग स्टूडेंट को पास कर देंगे। तो जो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया उसको पास कर देंगे, सेव कर देंगे और इस आंसर को मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ। मैं सेव करता हूँ। अब आप देखो मुझे आंसर में क्या दिख रहा है, मुझे आंसर में दिख रहा है नेम, एड्रेस, रोल, सेक्शन, फंक्शन। तो ये मुझे क्या दे दिया, कीज़। तो जो हम लोग का की था उन सब का नेम मुझे ये रिटर्न करके दे दिया एक एरे में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक कीज़ को गेट करते हैं। अब हमें सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए, तो उस टाइम क्या करेंगे, सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस इसको यहाँ से मैं कॉपी करके नीचे चलता हूँ और यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ ना दे करके मैं यहाँ पे वैल्यूज़ कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, और मैं सेव करता हूँ। तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ करूँगा, अब आप देखो मुझे वैल्यूज सिर्फ दिखेगा, कोडिंग हंगर, पटना बिहार इंडिया, EC21A। सो दीज थिंग्स हम लोग यहाँ पे से इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे वैल्यू शो करके देगा। तो ये इसको याद रखना बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपको कीज़ चाहिए तो आप लोग ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ कर लो, अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो आप लोग ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ कर लो। एक और चीज़ है इसमें हम लोग का दोस्तों, वो है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। तो ये क्या रिटर्न करता है, ये हमें एक 2D एरे रिटर्न करके देता है। जो भी हमारा की वैल्यू पेयर है ना, उसका एक एरे बना के दे देता है। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे चलूँ, लेट ANS इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज और इसको मैं ऑब्जेक्ट स्टूडेंट को पास कर दूँ, ठीक है, और सेव कर देता हूँ। तो मुझे ये क्या करेगा, नेम एक एरे बना देगा, ठीक है, एक 2D एरे बना देगा जिसमें कि हम लोग नेम और कोडिंग हंगर एक एरे में आ जाएगा, फिर दूसरा एरे में एड्रेस और इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ। अब आप देखो ये मुझे क्या दे दिया, 2D एरे दिया, ये 2D एरे का निशानी है। उसके बाद फिर उस फर्स्ट एरे में क्या दिया, नेम और कोडिंग हंगर, सेकेंड एरे में क्या दिया, एड्रेस और पटना। उसके बाद फिर थर्ड एरे में, हमारे थर्ड आइटम में क्या दिया है, रोल और EC21। तो ये क्या कर देगा, एक ग्रुप बना देगा, बस एक एरे 2D एरे मुझे रिटर्न करके दे देगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने सीख लिया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं एडवांस टॉपिक कि एडवांस टॉपिक क्या है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट का हम लोग आगे आने वाले पार्ट में करेंगे, तो चलिए हम लोग इसमें करते हैं। तो मैं यहाँ पे से इन सबको अब हटा देता हूँ। सपोज़ कि मेरा एड्रेस जो है, अभी फंक्शन भी हटा देते हैं, अभी फंक्शन का हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि देखो ये जो एड्रेस है, पटना बिहार इंडिया पिन, ये सब मैं स्टोर करा हूँ। मैं चाहता हूँ ना कि अलग अलग इसके फील्ड वैल्यू लूँ और इसमें स्टोर करा दूँ। जैसे सपोज़ मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे से नीचे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस, एक एड्रेस बनाता हूँ और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देता हूँ। एड्रेस का देखो मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। एक एड्रेस बना दिया। अब फिर यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सिटी डाल देंगे, सिटी, और फिर उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, जैसे पटना, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा देंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्ट्रीट, अगर मैं उसका स्टोर कराना चाहता हूँ, स्ट्रीट कर दो भाई, ठीक है। इसको हम लोग डबल कोर्स में भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रीट अगर देना चाहूँ मैं तो XXS कुछ स्ट्रीट दे दूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कॉमा देता हूँ। उसके बाद फिर अगर मैं स्टेट अगर स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है, स्टेट, तो यहाँ पे से मैं बिहार दे देता हूँ, ठीक है। फिर कॉमा देते हैं। कंट्री में स्टोर कराना चाहता हूँ, कंट्री, तो यहाँ पे जाएंगे इंडिया दे देते हैं। तो इस तरह से मैं इसको सेव करूँगा, तो ठीक है। अब मैं अभी फ़िलहाल इसको स्टूडेंट को कंसोल कराता हूँ। तो आप लोग देखोगे मुझे यहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट कंसोल पे भी दिखेगा। मैं यहाँ चलूँ और कंसोल को ओपन कर लूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट एक आया हुआ है। उसको मैं ओपन करता हूँ तो एक एड्रेस, देखो एड्रेस जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं अब क्लोज ओपन करूँगा तो मुझे एड्रेस के अंदर सिटी, कंट्री, स्टेट, स्ट्रीट, ठीक है, नेम, रोल और सेक्शन, ये एड्रेस के बाहर है। इसको मैं अगर बंद कर दूँ तो देखो नेम, रोल और सेक्शन एड्रेस के बाहर है और ये एड्रेस के अंदर सिटी, कंट्री, स्टेट और स्ट्रीट। अब अगर मैं चाहूँ इसको गेट करना, ठीक है, अब अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे इस स्टूडेंट का स्टेट बता के दो, तो आप लोग कैसे जाओगे इसमें, देखो स्टूडेंट डॉट एड्रेस करोगे तो आप लोग इसमें आ जाओगे, ठीक है। स्टूडेंट डॉट एड्रेस करोगे तो आप लोग इसमें आ जाओगे, ठीक है। अब उस एड्रेस भी तो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर का भी हमको ये स्टेट निकालना है, तो एड्रेस डॉट स्टेट कर दो, ठीक है। तो जितना ऑब्जेक्ट आप लोग बनाओगे उसके डॉट 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 करके आप लोग को अंदर जाना है। तो मैं सेव करता हूँ। अब आप देखो मुझे ये सिर्फ बिहार रिटर्न करके दे रहा है। यहाँ पर से मैं इसको हटा देता हूँ और कंट्री कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे इंडिया करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग नेस्टेड ऑब्जेक्ट का अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। तो ये मोस्टली इसका यूज़ होता है एड्रेस टाइप के डेटा में और कुछ इससे रिलेटेड, जिसका कि हम लोग को ग्रुप करना है, जिस डेटा से हम लोग को लेकर के इनपुट उसको ग्रुप करना हो, तब हम लोग यहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं।
अब हम लोग दूसरे टाइप का देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को यहाँ पे ये ध्यान रखना है। आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ तो वो चीज़ सीख लें। मैं अभी कंट्रोल Z करता हूँ, सारा चीज़ अंडू करता हूँ, जहाँ पे हम लोग का फंक्शन बना था वहाँ तक मैं लाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा एक फंक्शन बना था। तो मैं क्या चाहता हूँ ना कि मैं इस स्टूडेंट डॉट फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँ ना, फंक्शन को कॉल करूँ, और अभी फ़िलहाल इसको सिर्फ, क्योंकि ये हमारा वॉइड टाइप है तो हम लोग कुछ भी इसको रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, तो सेव करते हैं। तो देखिए अभी मैं यहाँ चलता हूँ तो ये हाय दिस इज़ इनसाइड ऑब्जेक्ट। तो मैं चाहता हूँ ना इनसाइड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, किस स्टूडेंट का दे भाई मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं ऐड करवा दूँ ये नेम अगर लिखूँ ऐसे और सेव करूँ। देखो मैं अगर नेम चाहता हूँ कि स्टूडेंट का नेम यहाँ पे दे, ठीक है। तो किस तरह से अगर मैं इसको सेव करूं, अब आपको यहाँ पे कंसोल पे दिखाऊं, तो ये मुझे यहाँ पे स्टूडेंट आगे कुछ नेम दिखाई नहीं रहा है, ठीक है। तो जो नेम है वो अनडिफाइंड है, मतलब अभी ये क्या है, असाइन नहीं हुआ है, ठीक है। आपको कैसे यहाँ पे नेम चाहिए, तो आप उस टाइम यूज़ करेंगे दिस कीवर्ड का, दिस डॉट नेम। तो बेसिकली ये दिस क्या करवा देगा, उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आपका रेफरेंस करवा देगा। तो जहाँ पर भी आपका फोकस होगा ना, तो वो फोकस आपके ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा। तो अब दिस क्या हो गया, दिस अब आपका स्टूडेंट हो गया, ठीक है। तो जैसे आपका दिस मैंने यहाँ पे लिखा तो ये कीवर्ड है, ठीक है। आप लोग इस नाम से ना तो वेरिएबल बना सकते हैं ना तो कुछ, ठीक है। तो दिस जैसे मैंने दिया, ये क्या कर लिया, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले लिया। तो अब ये क्या होगा, अब आप लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे स्टूडेंट डॉट नेम, तो ये मुझे कोडिंग हंगर देगा। लेकिन आप लोग इस तरह से भी करके, अगर आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि भाई हम लोग स्टूडेंट डॉट नेम ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट डॉट नेम इस तरह से क्यों नहीं कर सकते हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल इसको सेव करता हूँ। अब आप देखो तो ये क्या कर रहा है, कोडिंग हंगर तब भी दे रहा है। दोनों चीज़ आप लोग कर सकते हैं, दोनों चीज़। लेकिन एक सही तरीका क्या होता है कि दिस आप लोग को डाल देना है। ये दिस आगे बहुत काम आएगा, अभी हम लोग क्लास पढ़ेंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट इस जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में, वहाँ पे काम आएगा। तो अभी मैं सेव कर देता हूँ। तो जैसे मैंने दिस किया तो ये पार्टिकुलर करंट ऑब्जेक्ट पे इसका फोकस चला गया और ये स्टूडेंट डॉट नेम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो मैं सेव कर देता हूँ। अब आपको दिखाऊं तो दिस में भी आपको यहाँ पे कोडिंग हंगर दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर का कोई एक की वैल्यू पेयर चाहिए, ठीक है, कोई एक वैल्यू चाहिए, तो आप लोग उसका दिस डॉट प्रॉपर्टी के नेम से कॉल करके इसका वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्लासेस के वीडियोज़ में। तो अब हम लोग को दोस्तों आज का वीडियो फिलहाल होता है कंप्लीट। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। टाटा।